अब देश में लोगों के पास चांदी गिरवी रखकर लोन की सुविधा होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार एक ग्राहक अधिकतम 10 किलोग्राम चांदी या 500 ग्राम चांदी के जेवर गिरवी रखकर लोन ले सकेगा। इस सीमा से अधिक गिरवी रखने की अनुमति नहीं होगी। यह सुविधा सभी बैंक, सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों यानी NBFCs को दी जाएगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए MCD ने प्रदूषण रोकने के उपायों को और तेज कर दिया है। नगर निगम दिल्ली की टीमें अब सड़कों पर एंटी स्मोक गन और मैकेनिकल स्वीपर के साथ प्रदूषण को रोकने की तैयारी कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि एयर क्वालिटी में सुधार लाया जा सके। नोएडा खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर में स्वच्छता और खाद्य गुणवत्ता मानकों को सख्ती से लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 11 मीट की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। नियमों का पालन न करने और बार बार चेतावनी मिलने के बावजूद सुधार न करने पर विभाग ने सभी दुकानों को तुरंत सील कर दिया। साथ ही संबंधित दुकानदारों के खिलाफ SDM कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का बोलबाला आज पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। AI की मदद से लोग आज अपना काम पहले से ज्यादा तेज गति से कर पा रहे हैं। AI भी खुद को हर दिन डेवलप कर रही है। AI की दुनिया की जाने मानी कंपनी OpenAI ने भारत में अपना पहला ऑफिस खोला है। कंपनी ने दिल्ली में 50 सीटर की क्षमता वाली ऑफिस स्पेस को लीज पर दिया है। क्या आपने हाल ही में अपना पुराना मोबाइल नंबर बंद कराया है या किसी नए सिम पर स्विच किया है? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत से लोग नंबर बदलने के बाद ये सोचकर बेफिक्र हो जाते हैं कि अब पुराना सिम बेकार है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका पुराना नंबर कुछ महीनों बाद किसी और को अलॉट कर दिया जाता है। ऐसे में अगर आपने सुरक्षा के जरूरी कदम नहीं उठाए हैं तो आपका निजी डेटा, बैंक जानकारी और सोशल मीडिया अकाउंट किसी अनजान व्यक्ति के हाथों में जा सकता है। बिहार की विधानसभा 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। वोटिंग समाप्त होने के साथ ही बिहार को लेकर एग्जिट पोल सामने आए हैं। सभी एग्जिट पोल में NDA की सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि नतीजे 14 नवंबर को मतगणना वाले दिन सामने आ पाएंगे कि जनता का फैसला किस तरफ गया है। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने दिल्ली धमाके में पाकिस्तान का हाथ होने का शक जताया है। उन्होंने कहा कि जो भी बेगुनाहों को मारता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को हम देश का दुश्मन मानते हैं। इस घटना की बारीकी से जांच हो और पाकिस्तान का पूरी तरह से बायकॉट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को धनुष और बाण चुनाव चिन्ह आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ शिवसेना की याचिकाओं पर 21 जनवरी को अंतिम सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने बुधवार को कहा कि वो 21 जनवरी से शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद पर सुनवाई शुरू करेगी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सभी सनातनी लोगों से एकजुट होने की अपील की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर सभी सनातनी एकजुट नहीं हुए तो जो बम धमाका अभी दिल्ली में हुआ है वो हर गली मोहल्ले में होगा। सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा। IPL की सभी 10 टीमों के लिए अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट बोर्ड को सौंपने की डेडलाइन खत्म होने वाली है। आपको बता दें कि मिनी ऑक्शन दिसंबर के मध्य में होगा। इससे पहले सभी टीमें कुछ खिलाड़ियों को रिलीज कर अपने पर्स को मजबूत करना चाहेंगी।